हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, पुडुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुडुचेरी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, नॉर्वे में। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? तो नॉर्वे में। और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? तो ओस्लो है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? तो ब्राज़ीलिया है। और पाकिस्तान का आप सभी जानते होंगे, इस्लामाबाद। और अपने देश का तो जानते ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, कार्बोमाइड है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जवाईबाद किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान में पड़ता है। जवाईबाद किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। और गुजरात की आप सभी को पता होगा, गांधीनगर। और महाराष्ट्र का मुंबई। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान में पड़ता है। लूनी नदी किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, तमिलनाडु का। कड़गम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु राज्य का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय का। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय का। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। किसकी? आत्मीय सभा की और ब्रह्मा समाज की। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और किसकी? तो ब्रह्मा समाज की। ब्रह्मा समाज की। एक कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। और ब्रह्मा समाज की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, झेलम नदी पर। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है किस नदी पे है? तो झेलम नदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, रत्नगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है? तो रत्नगिरी संबंधित है। और जो जैन धर्म है, भारत में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। इसे कब माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया? किस सन में माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया? तो सन 2014 में जैन धर्म को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया। टोटल भारत में 6 धर्मों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, जो 1992 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1992 में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने वाला पैमाना क्या कहलाता है? तो बैरोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैरोमीटर, जिसके द्वारा हम वायुमंडलीय प्रेशर को मापते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है, न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मसाले का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में बिहार जो है बंगाल राज्य से अलग हुआ था। बिहार बंगाल से बन गया क्या? पश्चिम बंगाल, और बिहार बनाया गया बंगाल से, दो राज्यों को अलग करके 1912 ईस्वी में। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महानदी पर। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? तो महानदी पे। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी महानदी पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए एक कोशिकीय जीव है। अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो एक होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए नागा। नागालैंड का मुख्य भाषा क्या है? तो नागा है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।